हेलो साथियों, मैं अफजल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 94 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहले एचसीएफ और एलसीएम के दो पार्ट किए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि एचसीएफ व एलसीएम को डिवीज़न मेथड से निकालने फैक्टर बनाकर, पहले पार्ट में देखा था फैक्टर बनाकर, और एलसीएम निकाला था मल्टीपल करके, संख्याओं के मल्टीपल के सहायता से। आज तीसरा पार्ट है। उसका पहला क्वेश्चन 84, 126 और 168। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस मेथड से एचसीएफ फाइंड करेंगे। 84, 126 और 168, इनका डिफरेंस ज्ञात करें तो डिफरेंस आएगा 42। तो 42 से हम डिवाइड करके देखेंगे 84 को, 126 को, 168 को। तो जब हमने डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर हर बार 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि इसका एचसीएफ कितना होगा, 42। 42 से डिवाइड करके देखेंगे हम 126 को। पहले 84 से डिवाइड करेंगे 126 को। जब 84 से करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, आंसर आएगा 42। फिर 42 से डिवाइड करेंगे हम 84 को, तो इस बार रिमाइंडर कितना बचा, 0। 42 से डिवाइड करके देखेंगे 168 को, तो 4 बार टेबल अप्लाई होगा, 168, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। कहने का मतलब ये है कि 84, 126 और 168 का जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वो हुआ 42। दूसरा क्वेश्चन है 216, 288 और 720। सबसे पहले डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। 288, 216 का टेबल कितनी बार अप्लाई होगा, एक बार। तो यहाँ पर कितना आया, 8 में से 6 गए, 2 बचे, और 8 में से 1 गया, 7। 72 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 बार। अब 72 से डिवाइड करके देखेंगे 720 को। 72 का टेबल एक बार चलेगा, 72 पे 0 बचेगा, तो 0 और 7, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, 0। तो इसका जो एचसीएफ आया वो आया 72। डिफरेंस मेथड से 216, 288 और 720 का एचसीएफ डिफरेंस मेथड से। तो देख लो 216, 288 और 720, यहाँ पर कितना बचा डिफरेंस, 72। तो 72 से जब हम डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 72 से हमने डिवाइड किया 288 को, 4 बार हुआ, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, 0। फिर 72 से ही किया, 720 को हमने डिवाइड किया, एक बार हुआ, फिर 0, अर्थात एचसीएफ आ गया इसका 72। अब तीसरा टाइप है, तीसरा क्वेश्चन है 611 और 1363 का सरलतम रूप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। 1363 2 बार चलेगा,
तो 1222 1 बचेगा, 6 माइनस के 2 4, 3 माइनस के 2 1, 611 फिर डिवाइड करो 141 से, कितनी बार होगा? 4 बार। 4 बार करेंगे इसे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, 11 माइनस के 4 7 बचा, 10 माइनस के 6 4, 47 से करेंगे फिर 141 को, इस बार हो जाएगा पूरा कंप्लीट डिवाइड 3 बार। तो फिर 611 को हम डिवाइड करेंगे 47 से 1 बार और 14, फिर बचेगा 3 बार, और 1363 को करेंगे 611 से ही 1 बार, नहीं 2 बार होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 47 से होना था, गलती हो गई। 47 से करेंगे 1363 को, 2 बार होगा तो 94 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 और 13 में से 9 गए 4, 63 9 बार कटेगा, 423। तो जितनी बार 611 कटा 611 अपॉन में 1363, ठीक है। HCF कितना आया था? HCF आया था इसका 47। तो जब हम HCF से डिवाइड करेंगे पहले 611 को तो यहाँ तो आएगा 13 और 1363 को करेंगे, यहाँ पर आएगा 29, इस तरह आंसर आया 13/29। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 777 और अपॉन में आएगा 1147 का सरलतम रूप ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम HCF फाइंड करेंगे, 747 से डिवाइड करेंगे 1147 को, 1 बार होगा, 7 माइनस 7 0, 14 माइनस 7 7, 10 माइनस 3 माइनस 7 3 बच गए, और यहाँ पे 777 2 बार करेंगे, 740 7 और यहाँ बचेगा 3, इस बार कट जाएगा पूरा। तो HCF आएगा इसका, HCF आएगा 37 से डिवाइड करो 777 को, 1 बार होगा, 0 4 और यहाँ पे 7, 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 77 को 74 आएगा, 7 माइनस के 4 3 बच गया, 7 1 टाइम हो गया। फिर करेंगे 1147 को किससे करेंगे डिवाइड? 37 से। 37 पे 3 बार, 3 7 21, 2 बचे, 3 3 और 2 11, 3 आ गए 7, और 37 का टेबल 1 बार चलेगा 37 पे। तो जब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी इसकी, HCF कितना है इसका? HCF आया है 37। तो जब हमने डिवाइड किया 37 से 777 को, तो यहाँ पर आया 21,
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 31। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है ऐसी स्थिति जिसके बाद हम इसका HCF कितना अगर निकाले तो HCF हमेशा 1 आए। जब भी HCF दोनों का 1 आएगा तो वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। अगला क्वेश्चन है 105, 165 और 285 और 1365। इनका क्या करना है, आपको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन मेथड से देख लेंगे निकाल के। 165 डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा, 1 बार। एक बार होगा तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 - 5 0 और 6 - 0 6 6 आएगा। फिर करेंगे 105 को 60 का पहाड़ा एक बार चलाएंगे इस पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 45। फिर 60 पर चलाएंगे 45 का पहाड़ा एक बार, 15 बचेगा। 15 का पहाड़ा 45 पर 3 बार, तो 15 से क्या आया इसका 0। अब चेक करेंगे 165 को डिवाइड 285 को डिवाइड करेंगे 15 से। 15 का टेबल एक बार, 15 3 5 1 और 15 नंबर 135। ठीक है। उसके बाद 1365 को डिवाइड करेंगे 15 से। 15 नंबर 135 और 1 5 एक बार, क्योंकि सभी नंबर 15 से डिवाइड है इसलिए इसका जो HCF होगा वो 15 ही सही होगा। HCF क्या है, 15। 7वां क्वेश्चन है 1/3, 2/9 और जी 5/6 का आपको एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम ज्ञात करें। इससे पहले थोड़ा है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम एलसीएम निकालें तो फ्रैक्शन का, तो जो ऊपर की साइड का होगा उसका तो लेंगे हम एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF। अंश बोलते हैं इसे बोलते हैं हर। इसके विपरीत अगर हम कहेंगे HCF किसी फ्रैक्शन का, अगर HCF किसी भी फ्रैक्शन का 2 हो या 3 हो, उनका अगर आप HCF निकालेंगे तो ऊपर की साइड का तो क्या निकलेगा HCF और नीचे का LCM। अब हमें LCM निकालना है 1 to 5 का, 5 का LCM। इसका कितना आएगा 2 और 2 5 का 10। नीचे की साइड का 3 9 6 का आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। इन दोनों का आएगा 3 और इसका भी 3, तो HCF आएगा 3। इस तरह आंसर आएगा 10/3, ऊपर का LCM और नीचे का HCF। अगला क्वेश्चन है 8वां 2/3 और 3/5, 4/7, 9/13 का LCM भी फाइंड करना है। इसका भी LCM ज्ञात करें। सबसे पहले 2 3 4 9 का LCM फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों करो, कितना आएगा 6 का और 4 का कितना आएगा 12 का और 9 का 36। और नीचे बात है जी, नीचे का 3, 5, 7, 13 का
HCF आएगा 1। इससे आंसर आएगा 36/1। अगर हम इसी का ये HCF निकाले इसी क्वेश्चन का 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का HCF आपको ज्ञात करना। तो 2, 3, 4, 9 का HCF, इन दोनों का HCF कितना आएगा 1। इसी क्वेश्चन का HCF निकालेंगे 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का HCF। 2, 3 का 1, तो इस तरह इसका HCF आएगा 1। और 3, 5, 7 और 13 का अगर हम LCM की बात करें तो इनका कितना आएगा 15 और इसका 105 मल्टीप्लाई 13, 13 पंजे 65, 13 के 0 में करेंगे 0 और 6, 13 एकम 13। तो आंसर आएगा 1/1365। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। 9th क्वेश्चन है 0/7 का HCF ज्ञात करें। तो इसका जो होगा आंसर अपरिभाषित होगा इसका आंसर, यानी कि हम इसका मान निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर 0/7 का आपसे पूछेगा HCF क्या हो इसका अपरिभाषित, डिफाइन नहीं कर सकते। 10वां है क्वेश्चन नंबर 10। 8, 9, 12, 15, 20 का आपको फाइंड क्या करना है, इसका LCM ज्ञात करें। जब इन दोनों का हम निकालेंगे तो क्या आएगा 72, और 72 और 12 का 72 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया 72, 15, 20। अगर 72 और 15 का निकाले हम तो इसके फैक्टर कर लो, इससे अच्छे तो क्या है फैक्टर, ऐसे निकाल लो डिवीजन मेथड से। 2 बार 36, 15, 10, फिर 2 बार 18, 15, 5, फिर 3 बार 6, 5, 5, 2 बार निकाल लो 3, 5, 5, फिर 3 से 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, पंजे 360। तो आंसर आ गया इसका, आंसर आ गया इसका 360। ठीक है जी, आज हमने क्वेश्चन किए कुल मिलाकर 10। अब होमवर्क है, पहला क्वेश्चन होमवर्क का 54, 108, 135 का LCM निकालना है। और एक और क्वेश्चन है अगला 44 और 56 का आपको फाइंड क्या करना है HCF। 3/7, 6/14 और 9/21, 12/13 का HCF 4 है। 3/7, 6/11 और जी 12/13, 14/17 का LCM फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है 7/8, 14/9
21/19, 42/23 का भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। इस तरह कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए। तो एक दिन में 15 क्वेश्चन पर डे। यदि आप मान लिया 1 महीने में तक करोगे तो 15 × 45, 450 क्वेश्चन। और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर ले तो फ़ायदा होगा आपका। लेकिन 450 तो पूरे आपके हम ही कराएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने आज आपको दिए और 10 क्वेश्चन कराए। उम्मीद है कि आपको हमारी जो वीडियो अब तक बनी है वो बहुत ही पसंद आई है। और सब शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें आप इस चैनल को, क्योंकि आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो एक दिन ये चैनल एक अच्छी बुलंदी पर पहुंच जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी करें और इस चैनल को शेयर भी कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इस चैनल से अच्छा फ़ायदा होगा। जितना साथ आपने अब तक दिया है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, अगर आप इतना ही साथ आगे भी देते रहे तो ये चैनल भी अच्छी बुलंदी पर जाएगा और आपके साथ साथ हमारी नॉलेज भी और भी बेहतर होती जाएगी।